हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंद्र कौशिक आज आपको कंस्ट्रेंट मोशन या कनेक्टेड मोशन के बारे में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए सुपर ट्रिक दे रहा हूं। कनेक्टेड या कंस्ट्रेंट मोशन हो गए, यानी कि जब कोई मोशन किसी दूसरे मोशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क डन ड्यू टू ऑल इंटरनल फोर्सेज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा। अब मैंने यहाँ पे कुछ टर्म लिखी है, यहाँ पे टी टेंशन है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, वी वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन, एन नॉर्मल रिएक्शन होगा, क्योंकि टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो क्या है, वो हमेशा इंटरनल फोर्स रहेंगे। इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। लेट्स सपोज कर लीजिए हमने एक पुली लिया, ये फिक्स पुली है, मूवेबल पुली है। अब जो फिक्स पुली है इसके साथ आपने कैपिटल मास एम बांधा है, और जो मूवेबल पुली है इसके साथ स्मॉल एम बांधा है। अब अगर ये मूव नीचे को करेगा तभी तो ये ऊपर मूव करेगा ना, यानी कि कनेक्टेड मोशन हो गया, तो डिपेंडेंट मोशन हो गया। इस केस के अंदर लेट्स सपोज नीचे को वेट लगेगा m into g, और उसकी वजह से बॉडी नीचे को एक्सेलरेट हो रही है विद एक्सेलरेशन a1 और टेंशन आया t। अब आपको बताया गया जब तक रोप, थ्रेड, स्ट्रिंग या स्प्रिंग सेम रहता है तब तक उसमें टेंशन सेम रहती है। तो यही टेंशन यहाँ, यही टेंशन यहाँ, यहाँ पे वेट लगा m into g। अब यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे समेशन ऑफ t into a वाली, टेंशन और एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे टेंशन ऊपर को, एक्सेलरेशन नीचे को, cos थीटा हो जाएगा 180, cos 180 की वैल्यू -1 t into a1 -1 into 2t। दो टेंशन है पुत्र यहाँ पे जो कि ऊपर को खींच रही है एक्सेलरेशन के साथ। सो 2t into a2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रिलेशन बन जाता है a1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a2। और अगर वैल्यूज फर्दर चाहिए तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं।